जय हिंद। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगा वो दिया रह जाएगा। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच के युद्ध चल रहे अभी युद्ध को आप देख रहे होंगे और तमाम तरह के इस जियोपॉलिटिक्स में आपको ईरान का और इजराइल का जो युद्ध है वो आपको कहीं ना कहीं जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाने का संकेत दे रहा है। बीते दिनों ईरान ने जो है कई मिसाइलें जो है इजराइल के ऊपर दागी, जिससे इजराइल के कई जगह पर जो है नुकसान देखने को मिला है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इजराइल इतने सारे नुकसान को कैसे झेल पाया, क्योंकि इजराइल का जो सी डोम डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी मज़ेदार है। और साथ में जो इजराइल जो दुनिया को लोहा मानती है इजराइल को, उसका आयरन डोम जो है, आयरन डोम ये क्या है, और ये इसके बारे में भी हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। और ये भी देखेंगे कि कैसे इजराइल ने जो है बहादुरी के साथ जो है 10 लाख लोगों को जो है बचाया, अपने देश की आबादी की, अपने देश के जो लोग हैं उसको जो है किस तरीके से ईरान के हमलों से जो है वो बचाया। तो खबर से पहले थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं। मैप में अगर आप समझें तो ये आपको जो यहाँ पे ईरान है और यहाँ पे आपको जो है इजराइल आपको दिख रहा है। इसके बीच में जॉर्डन है, सीरिया है, इराक है। तो ये सारे कंट्री जो है आसपास में जो है हैं। तो खबर को देखते हैं। तो खबर ये है कि ईरान ने जो है वो मंगलवार को अब तक का सबसे बड़ा जो है वो हमला किया था। और इसमें क्या हुआ, इस दौरान इजराइल की तरफ से जो है, अगर आप देखें इजराइल की तरफ से जो है 180 जो है बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। और इसमें जो है ईरान ने भी जो है कई तरह के मिसाइल जो है वो दागे हैं। अब इसमें हालांकि इसमें अधिकतर मिसाइलें जो है इजराइल, अमेरिका और अब देखिए आप जॉर्डन के एरिया डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया। जो ईरान ने जो मिसाइलें जो दागी उसको जो है वो जो डिफेंस सिस्टम है, जो आपकी जो इजराइल की डिफेंस सिस्टम है उसने उसको रोक दिया। और कुछ मिसाइलें जमीन पर भी गिरी, लेकिन उसमें इजराइल को जो है बहुत ही मामूली सा जो है वो नुकसान जो है वो देखने को मिला है। और यह जो 18 अप्रैल को जो धमाका हुआ था, जो हमला हुआ था ईरान के तरफ से, उस धमाके से काफी हद तक जो है बहुत ज्यादा जो है वो बड़ा धमाका था इस बार का। और इसमें जो है इतने सारे मिसाइल जो है वो दागे गए, इतने सारे मिसाइल दागे गए। अब देखिए थोड़ा सा हम समझते हैं कि जो ईरान के द्वारा जो मिसाइल जो दागी गई, यानी कि ईरान की जो मिसाइलें हैं उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो है ईरान के पास है। अगर आप देखें, जो सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के द्वारा कहा गया है कि मिसाइल जो है वो आपको जो है मिसाइल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मिसाइल जो है 2021 का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो है ये बताया जा रहा है कि ईरान जो है वो ईरान के पास जो है हजारों जो है बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल है। हजारों जो है ईरान के पास बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल जो है जिसकी रेंज जो है वो अलग अलग है। यानी कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दोनों में आपको इस वीडियो के लास्ट तक जो है अंतर बताऊंगा। तो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल जो है वो दोनों है, और इसके साथ जो है जिसकी रेंज अलग अलग है और जिसमें प्रत्येक जो है वो प्रत्येक प्रकार की मिसाइल जो है वो सीटेक संख्या अज्ञात है। लेकिन अमेरिका वायुसेना के जनरल कैथरीन मैकेजी ने 2023 में कांग्रेस को बताया कि ईरान के पास 3000 से ज्यादा जो है मिसाइलें जो है मौजूद है, बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। और इसके साथ ये भी बताया गया कि जो इनके पास जो है वो न्यूक्लियर आर्म्स भी जो है वो ईरान के पास उपलब्ध है। तो इतना ज्यादा है जो शक्तिशाली जो है ईरान है, मिसाइल के साथ भी न्यूक्लियर वेपन भी उसके पास है और ईरान के लड़ाके भी उसके पास है। लेकिन इसके सामने इजराइल भी कम नहीं है। खैर, अभी ईरान के पास जो है फतेह एक नाम का जो है हाइपरसोनिक मिसाइल की बात की जा रही है कि इस युद्ध में जो हमला किया गया इजराइल के ऊपर ईरान के द्वारा, इसमें यह भी देखने को मिल रहा है कि कहा जा रहा है ईरान ने ऐसा दावा किया है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो दागा है।
हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है, और चूंकि इजराइल कहती है कि हाइपरसोनिक मिसाइल तो ईरान के पास है ही नहीं, फिर वो दागेगी कैसे। लेकिन इसी के बीच ये बात आती है, इस बात में ये देखा जा रहा है कि जो आपकी जो हाइपरसोनिक जो मिसाइल है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ये काफी ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग मिसाइल है। और इस मिसाइल को अगर आप देखेंगे तो यह ध्वनि की जो स्पीड होती है, जो साउंड की स्पीड होती है, उस साउंड की स्पीड से भी 5 गुना जो है, 5 गुना जो है वो लगभग यानी कि 3800 जो है मील प्रति घंटा और 6100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है चलता है। एक बार अगर इस मिसाइल को छोड़ दिया आपने तो ये साउंड के स्पीड से भी 5 गुना जो है वो स्पीड से जो है ये वार करता है। तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि ऐसा कहा जा रहा है कि इसने जो है दागा, ईरान ने ऐसा दावा कर रही है। खैर अब इसको ये देखते हैं हम लोग इजराइल की सुरक्षा में जो स्थिति है, यानी कि इजराइल के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इजराइल वायुमंडल से बाहर जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर कम उड़ान भरने वाली, इसके साथ साथ जो है क्रूज है, इनके पास क्रूज मिसाइलें हैं, रॉकेट है, और हर तरह के हमला करने के लिए और हमला से रोकने के लिए इजराइल के पास डिफेंस सिस्टम जो है उपलब्ध है। और इसमें से सबसे अधिक जो है प्रभावी जो है वो आयरन डोम है। जो आयरन डोम सिस्टम है, इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा आपको। ये सबसे जो है बहुत ही खतरनाक चीज है जो कि इजराइल के पास है, और इसका उपयोग आने वाले जो है रॉकेट और तोप खाने के फायरिंग को रोकने के लिए जो है किया जाता है। सोचिए कि आप सामने से जो है तोप और कोई भी रॉकेट अगर आपके देश के ऊपर अगर गिर रहा है, किसी ने हमला कर दिया है, तो इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ये सारे हवा में ही इसको मार देते हैं। हवा में ही जो है सारे रॉकेट और सारे तोप खाने को ये पहले ही पकड़ लेती है इनकी मशीन, और उसको जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ईरान इतना इजराइल इतना ज्यादा ताकतवर है। अब जो है दोनों के वॉर को आप जो है मेरे पिछले वीडियोज में भी आपने अगर देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था। खैर अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि इसमें और कौन कौन सी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इजराइल की जो वायु सुरक्षा जो प्रणाली है, इसको अगर हम समझेंगे तो इजराइल की जो वायु रक्षा प्रणाली है उसमें अगर देखेंगे आप तो वायु रक्षा प्रणाली जो है मूलतः जो है आकाश मार्ग से उत्पन्न खतरों जो है उसको रोकने के लिए जो है ये इस्तेमाल करते हैं। और विभिन्न जो है इनके पास जो है संयोजक है, जो आकाश में विमान, मिसाइल या फिर आप ड्रोन बोल सकते हैं, से पता लगाने का इनके पास टेक्निक है इजराइल के पास। और उन्हें टैंक द्वारा जो है ये नष्ट करने का भी जो है कार्य करते हैं, यानी कि ये हवा में ही उसको नष्ट कर देते हैं। अब देखिए इजराइल की वायु प्रणाली में जो आयरन डोम तथा सी डोम शामिल है, जैसे मैंने बताया आपको। अब आयरन डोम क्या है, आयरन डोम क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यह इजराइल की कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली है। यानी कि इजराइल जो हवा में जो है ये वार करती है, ये आपकी ऐसी मिसाइल है, हवा में वार करती है ये। और इसके साथ आयरन डोम में जो है 3 प्रमुख प्रणालियां हैं जो उस क्षेत्र में बचाव के लिए ढाल के रूप में मिलकर एक साथ कार्य करती है, जहां इसे तैनात किया गया है, जहां इसे एक जगह पर रख दिया जाता है। और सामने से मान लीजिए दुश्मन देश जो है वो अटैक कर रहा है, तो उसकी जो मिसाइल जैसे ही इसके रेंज में आएगी वैसे ही जो है इसको पता चल जाएगा कि दुश्मन की मिसाइल आ रही है। दुश्मन की मिसाइल आएगी तो वो सीधा सिग्नल भेजेगा, और इसके बाद जो है इधर से वार जो है कर हवा में ही उसको मार दिया जाएगा उस रॉकेट को। अब रडार होता है, ठीक है, तो रडार जो होता है इसमें किसी भी संभावित खतरे का पता लगाने के लिए जो है, और इसको जो है ट्रैकिंग रडार कहते हैं। मतलब ये हवा में ही ट्रैक कर लेता है कि सामने दुश्मन जो है वार कर रहा है। और हथियार नियंत्रण भी है इसमें, एक युद्ध प्रबंधन और हथियार नियंत्रक प्रणाली भी होता है जो कि वार करता है। सामने पता चला, रडार को पता चला कि सामने से रॉकेट आ रहा है, तो यहां से फिर क्या होगा, हथियार नियंत्रण को पता चल जाएगा, यानी कि इनकी मशीन उसको पता चल जाएगा, और यहां से दोबारा जो है रॉकेट जो है या फिर कोई ऐसी मिसाइल जो है वो फायर कर दिया जाएगा। यानी मिसाइल फायरिंग सिस्टम है इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें मिसाइल फायरिंग यूनिट भी होता है जो कि बीएमसी मूल रूप से जो रडार और इंटरसेप्ट मिसाइल के बीच में जो है स्थापित करता है। इजराइल ने जो दुनिया में कई तरह की टेक्नोलॉजी जो है अपने देश में डेवलप किए हुए हैं, और कहा जाता है कि इजराइल जो है अमेरिका के बाद अगर देखा जाए तो इजराइल के पास जो है युद्ध लड़ने की ताकत जो है वो बहुत ही ज्यादा है। अब जो है अब आयरन डोम जो आयरन डोम है इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसका रडार जो होता है वो डिटेक्टर दुश्मन की मिसाइल की हवा में ही अंदाजा लगाकर सेना को सूचना दे देता है। पहला चीज, दुश्मन को जो है जैसे पता चला दुश्मन की मिसाइल आ रही है, सूचना दे देगा। आप किसको देगा, सेना को सूचना दे देगा कि ऐसी मिसाइल हमला होने वाला है। और बैलिस्टिक जो
मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूनिट जो है वो दुश्मन की मिसाइल का जो है विश्लेषण करती है और इसका लोकेशन का पता लगाती है कि कहां से आ रहा है, किस डायरेक्शन से आ रहा है, क्या लैटिट्यूड है, क्या लॉन्गिट्यूड है, सब चीज का जो है वो पता लगा लेती है। और ये तामीर जो है मिसाइल दागता है और जो दुश्मन को रॉकेट की हवा में ही जो है मार गिराता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप समझेंगे तो देखिए इजराइल का, और ये बैलिस्टिक कंट्रोल यूनिट है, मान लीजिए ये बैलिस्टिक कंट्रोल यूनिट है, ठीक है। और ये आपका है जहां पे जो है ये डिटेक्टर है जो कि पहचानता है। मान लीजिए दुश्मन ने जो है रॉकेट दागा, तो दुश्मन ने जैसे रॉकेट दागा, दुश्मन की जो रॉकेट दिख रही है, दुश्मन की ये मान लीजिए यहां से जो है दुश्मन की रॉकेट दागी गई, तो इसके बाद ये डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट कर लेता है और डिटेक्ट करके जो है इसको सूचना दे देगा और यहां से दोबारा जो है उसी डायरेक्शन में जो है वो रॉकेट जो है दाग देगा। थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए अब देखिए यहां जब ये दागता है तो ये हवा में ही जो है ये गया मिसाइल उसका हवा में ही जाकर उड़ा देगा, काम खत्म हो जाएगा तुरंत। तो ठीक है, इस तरीके से ऐसी इनकी सिस्टम। अब देखिए इनका उपयोग जो है रॉकेट, तोप खाने और मोटर्स के साथ साथ विमान, हेलीकॉप्टर और मानव रहित जो हवाई यान होते हैं उसका यानी यूएवी जो होता है उसका मुकाबला करने के लिए किया जाता है। और हर दिन और रात सभी मौसम स्थिति का उपयोग कर सकते हैं, सक्षम है। और 90% से अधिक जो है सफलता जो है इसकी देखी गई है, इस टेक्नोलॉजी की देखी गई है। और यह प्रत्यक्ष और हवाई जो खतरे हैं उसके विरुद्ध जो है वो प्रायोजित और परिचालित बलों को जो है वो फोर्स को जो है वो करता है। और इससे शहरी क्षेत्र जो है और बाकी के जो इसकी बॉर्डर है इजराइल की, उसकी जो है पूरी तरीके से जो है रक्षा करने में सक्षम है। अब अगर थोड़ा सा इधर देखें, आप इसको थोड़ा सा विशेष तरीके से समझते हैं तो देखिए ये जो आपका हुआ ये मोबाइल कंट्रोल यूनिट हो गया, यानी कि एक जो आपका ट्रक है उसके अंदर जो है आपका सिस्टम लगाया हुआ है, सारी सर्वर सेट की गई है इसके अंदर, जो कि कहीं भी जो है मूवेबल होता है, कहीं भी जहां पे युद्ध की स्थिति होती है इजराइल के किसी भी बॉर्डर पे, तो वहां पे जो है इसको लेके चले जाते हैं, यहाँ वहां पे इसको खड़ा कर सकते हैं इजिली। अब ये क्या होता है, ये ट्रैजेक्टरी को एनालाइज कर सकता है, एस्टिमेट कर सकता है, इंपैक्ट पॉइंट को देख सकता है कहां पे होने वाला है, और कमांड करता है, कमांड, लॉन्च और इंटरसेप्ट मिसाइल को जो है कमांड करने का, 3 काम करने का जो ये काम करता है। अब आप देखिए ये है मल्टी मिशन रडार होता है, यानी देखिए ये रडार की तरह गोल गोल घूमता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है रडार। अब ये रडार जो है पता करता है कि किस डायरेक्शन से क्या हो रहा है, कौन सा डायरेक्शन से ये जो आ रहा है, या कुछ भी आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि रॉकेट की सेल्स जो होती है, रॉकेट होती है, उसको ये आइडेंटिफाई करने का काम करता है एक मशीन, जो कि मॉनिटर करता है ट्रैजेक्टरी को मॉनिटर करता है कि किस डायरेक्शन से आ रहा है रॉकेट, ठीक है। अब ये होता है देखिए लॉन्चर, अब इसको लॉन्चर बोलते हैं। ये जब 20 इंटरसेप्टर होता है जिसमें मिसाइल विद द बिल्ड ऑफ रडार सीकर जो होता है, ये अब रडार के द्वारा इंफॉर्मेशन इनको मिलता है लॉन्चर्स को, और ये लॉन्चर्स तुरंत जो है वो देखिए तुरंत जो है वो रॉकेट दाग देते हैं। दुश्मन देश की तरफ से रॉकेट जैसे ही आ रहा है, इनकमिंग रॉकेट जितने भी आ रहे हैं, शॉर्ट रेंज रॉकेट हो, 155 mm सेल का हो, या जो भी रॉकेट आ रहे हैं, जैसे ही इसको पता चलेगा, ये पता चलने के बाद जो है इसको सूचना दे देगा, और ये जो है ये दोनों लॉन्चर जो है वो जितने भी लॉन्चर लगे होंगे सारे जो है रॉकेट दाग देंगे और हवा में ही जो है इसको नष्ट कर देगा है। तो ये इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो इजराइल के पास जो है वो मौजूद है, जिसमें जो कि जिसका इस्तेमाल जो है कर जो है अभी ईरान के द्वारा जो हमला हुआ इसमें जो है उसको रोकने का काम हुआ। अपने लाखों लोग को जो है इजराइल ने जो है बचाया, अपनी आबादी को पूरी तरीके से जो है इजराइल ने जो है अपने पूरे के पूरे इलाके को जो है वो बचाया। कुछ लोगों की जो है मौत हुई है लेकिन ज्यादा लोग की मौत नहीं हुई है। अब सी ड्रोम जो देखा जाए, सी ड्रोम क्या है जो इजराइल के पास बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इजराइल के आयरन डोम की तरह ही है, आयरन डोम की तरह, जिसमें वायु रक्षा प्रणाली का एक नौसेना यानी कि नेवी वाला सिस्टम वाला है, नेवी प्रशिक्षण, नेवी संस्करण है ये, यानी कि ये नेवी से संबंधित है सी ड्रोम, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो लगभग समान खाती है आयरन डोम के साथ, ठीक है, जिसका उपयोग जो है रॉकेट और मिसाइल हमलों को रक्षा करने के लिए किया जाता है। इसका पहली वर्ष 2014 में जो है इसका जो आवरण किया गया था, और नवंबर 2022 में जो है इसको क्या किया गया था, इसको घोषणा कर दिया गया था, यूज करने के लिए, परिचालन करने के लिए घोषणा कर दी गई थी, ठीक है। अब यह आयरन डोम को जो है समान ही कार्य करता है, हालांकि इसे जो है जहाजों पर तैनात नहीं किया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो सी ड्रोन होता है इसको जो है जहाज पर रखा नहीं जाता, चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये नौसैनिक जो है संस्करण है, यानी कि नौसैनिक संस्करण, यानी कि नौसैनिक से संबंध में यही लगता है कि समुद्र, पानी के जहाज, नेवी, इससे संबंधित है चीजें। लेकिन
यहाँ पे कंफ्यूज ये नहीं होना है कि जहाजों के ऊपर जो इसको तैनात नहीं किया जाता है, और ये 7 श्रेणी का कार्वेटिक और जर्मन निर्मित जो है युद्धपोत पर लगाया जाता है। जो युद्धपोत होते हैं ना, जो समंदर पे जो आपके बड़े बड़े शिप होते हैं, उस शिप के ऊपर जो है युद्धपोत के ऊपर जो है इसको लगाए जाते हैं, और जो कि आयरन डोम के समान जो है इंटरसेप्टर का उपयोग करता है। ठीक है, इंटरसेप्टर की तरह उपयोग, जैसे आयरन डोम को मैंने बताया उसी तरीके से जो है ये भी काम करता है। आयरन डोम जमीन के ऊपर रहता है, और ये जो सी डोम है ये शिप, बड़े बड़े शिप होते हैं, जिसपे से आपको देखे होंगे, इस पे आपने मूवी वगैरह में देखा होगा किस तरीके से प्लेन वगैरह जो है शिप पे उतरते हैं, तो उस तरीके का रनवे वाला जो होता है। तो युद्धपोत जो होते हैं जर्मन निर्मित युद्धपोत इनके पास है, या फिर 7 श्रेणी के कार्वेट है इनके पास है, यहाँ पे जो है इसको लगाया जाता है, जो कि सीधा वहां से जो है पता करता है। आयरन डोम के विपरीत जो है जिसमें अपना समर्पित रडार है, और सी डोम को अपने लक्ष्य का पता लगाने के लिए जहाज के रडार के साथ जो है एकीकृत किया जाता है। तो जहाज के अंदर यानी कि जो शिप होता है उसके अंदर भी रडार होता है, तो उसके रडार के साथ जो है इसको जोड़ दिया जाता है। जैसे ही शिप को पता चलता है कि कहीं से जो है अटैक हो रहा है, वैसे ही जो है रडार को पता चल जाएगा, रडार जो है वो लॉन्चर को बता देगा, और लॉन्चर जो है वहां से लॉन्च कर देगा रॉकेट, और उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन से मिसाइल आ रही है। ठीक है, और वहां पे उसको नष्ट कर देगा। ये आधुनिक खतरे सागरीय और तटीय जो है पूर्ण रूप से जो है क्षमता को मारक है, यानी कि ये पूरी तरीके से इजराइल का जो बॉर्डर है उसको जो है वो रक्षा करता है। अगर आप देखें तो इस साइड में जो आपकी जो समुद्र का ये पूरा एरिया है, इसको जो है इस पूरे एरिया को जो है वो इजराइल जो है सी डोम से जो है, यानी कि सी डोम जो है उससे जो है रक्षा करता है इसके ऊपर, और बाकी इधर जो है आयरन डोम से रक्षा करता है इजराइल पूरे अपने बॉर्डर को। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल किसे कहते हैं। बार बार आपने सुना इस लेक्चर में क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए क्रूज मिसाइल क्या है? जो जेट इंजन वाले मिसाइल जिससे जमीन समुद्र और हवा से छोड़ा जा सकता है, क्रूज मिसाइल उसको बोलते हैं। इसके साथ अगर देखें आप बैलिस्टिक मिसाइल किसे कहते हैं, तो मिसाइल को गति देने के लिए जो है एक से अधिक जेट इंजन जो है वो हो सकते हैं, एक से अधिक जो जेट इंजन हो सकते हैं। अब अगर क्रूज मिसाइल की देखें तो वायुमंडल के भीतर रहकर जमीन की सतह से नजदीक उड़ते हैं, यानी कि जमीन का जो सतह है उसके नजदीक ही उड़ते हैं, कि रेंज क्या होता है उसी रेंज तक उड़ते हैं। लेकिन ये जो है बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो वायुमंडल से बाहर जा सकता है और फिर वायुमंडल के अंदर वापस भी आ सकता है। मतलब इस तरीके से मान लीजिए यहां से छोड़ा गया तो ये ऊपर गया, ये मान लीजिए वायुमंडल के बाहर चला गया और फिर वापस आ जाएगा। इस तरीके से ऊपर गया, इसके बाद वापस आ जाएगा। इस तरीके से मान लीजिए यहां से अटैक करना है और यहाँ पे अटैक करना है, तो यहां से अटैक करना है तो यहां से अटैक होकर ऊपर जाएगी और ट्राजेक्ट्री बनाती है। जैसा मैंने बताया ना अभी आपको, बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो ट्राजेक्ट्री बनाती है, एक एंगल बनाती है। तो उसी एंगल के बेसिस पर जो है ये वायुमंडल में दोबारा जो प्रवेश करने में सक्षम है। आमतौर पर जो है देखा जाए क्रूज मिसाइल में आमतौर पर एक जो है पेलोड ले जाते हैं और अधिकतर परमाणु क्षमता वाले नहीं होते हैं। ये बहुत ज्यादा परमाणु क्षमता के नहीं होते हैं क्रूज मिसाइल, लेकिन बैलिस्टिक जो एक से अधिक पेलोड ले जा सकते हैं और परमाणु पेलोड ले जाने में सक्षम भी होते हैं। यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा जो है परमाणु जो है जो परमाणु पेलोड है, यानी कि जो परमाणु बम है उसको भी इसमें जो है फिट करके जो है उड़ाया जा सकता है किसी को भी। ठीक है, इसके बाद इनकी रेंज जो है 500 किलोमीटर से कम की होती है। किसकी? क्रूज मिसाइल की 500 किलोमीटर से कम की होती है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज जो होती है उसकी तुलना में जो है उसकी रेंज जो है वो अधिक होती है। ठीक है, तो ये दोनों अंतर था बैलिस्टिक मिसाइल में क्रूज मिसाइल में। क्रूज मिसाइल पहले बना, इसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल बनाया गया। आधुनिक जैसे जैसे जो है साइंस डेवलप हुआ वैसे करके जो है इसको बनाया गया, और अब जो है ये कई तरह के जो इसके अंदर वर्जन है। इंडिया में भी कई प्रकार के जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और इंडिया भी जो है इस तरीके से लैस है। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंडिया में कौन कौन सी मिसाइल्स हैं और कौन कौन सी जो है इंडिया के पास क्या क्या जो है हथियार जो है मौजूद है। आशा करता हूं कि आपको जो है ईरान का ये मामला आपको समझ में आया होगा। ईरान और इजराइल का जो ये मामला है ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो सुर्खियों में है, और देखते हैं कि ये आगे चलकर जो है किस तरह के रुख को लेता है। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।